Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. In the continuation of video lecture series of stereochemistry or stereoisomerism, in the video lecture number 6, we will start relative configuration or DL system of configuration. In relative configuration, generally a standard compound glyceraldehyde will relate the sugar, that how the positioning of hydroxyl group, whether it is right position or left position. If the OH group in the last chiral carbon at right position, then it is called D isomer या T configuration, and if the hydroxyl group at left position, then it is called as L configuration. Means कि ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है आपका शुगर्स का ग्लिसरल्डिहाइड के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है. एक अनदर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका हम वीडियो लेक्चर नंबर 7 बनाएंगे. तो अभी जस्ट वी हैव टू सी what is the difference between D configuration and L configuration. So let's start with the DL configuration or relative configuration. तो वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कि DL configuration में और relative configuration क्या होता है. तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है कि जो कायरल सेंटर है उसके अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं उस कार्बन से, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है या उनका अरेंजमेंट क्या है स्पेस में. तो यहाँ बेसिकली दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना है. एक टीएल कॉन्फ़िगरेशन देखना है जिसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. रिलेटिव मतलब वर्ड क्या होता है? रिलेटिव मतलब होता है किसी से कंपेयर कराना. सपोज करिए कि कोई एक स्टैंडर्ड है, उसके कंपेयर में हमारा मॉलिक्यूल कैसा परफॉर्म कर रहा है या हमारा जो कंपाउंड है वो स्टैंडर्ड के कंपेयर में कैसा बिहेव कर रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. तो इस डीएल सिस्टम में हम देखेंगे ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के लिए यूटिलाइज होता है. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो आप ग्लिसरल्डिहाइड लेंगे. ग्लिसरल्डिहाइड भी दो आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, डी फॉर्म और एल फॉर्म में. तो बेसिकली यहाँ पे जो कायरल कार्बन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दो ग्रुप होते हैं. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पे है तो उसे बोलते हैं डी आइसोमर. जैसे ग्लिसरल्डिहाइड में अगर कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में होगा तो डी ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा. और वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर उसका मिरर इमेज है सपोज करिए तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा मिरर इमेज में. तो वो डी ग्लिसरल्डिहाइड नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल ग्लिसरल्डिहाइड. तो डीएल सिस्टम में बेसिकली ग्लिसरल्डिहाइड का मैंने नाम भी इसलिए लिया क्योंकि ये एज अ स्टैंडर्ड यूटिलाइज होता है. तो अब डी ग्लिसरल्डिहाइड या एल ग्लिसरल्डिहाइड से बाकी शुगर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. देखेंगे कि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है कि राइट हैंड साइड पे है. अगर राइट हैंड साइड पे है तो वो डी आइसोमर होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो लेफ्ट आइसोमर होगा. अब एक दूसरा आइसोमर भी होता है जिसे बोलते हैं हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन, या दूसरा सिस्टम है ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन, या इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि इसको हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखना है. तो बस जस्ट मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है. रिलेटिव में एक स्टैंडर्ड होता है जिससे बाकी दूसरे कंपाउंड को कंपेयर करते हैं. तो इसकी एक आपस में लिमिटेशन है कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जैसे कि हम कंपेयर कर पाएँ. लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन है. और आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आर मीन्स रेक्टस, एस मतलब सिनिस्टर. अगर आप रेक्टस मतलब देखेंगे, रेक्टस मतलब था राइट हैंड साइड मूवमेंट या रोटेशन. तो राइट हैंड मूवमेंट होगा या रोटेशन होगा तो उसे बोलेंगे रेक्टस, और रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज मोशन भी बोलते हैं या क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोलते हैं. और एस मतलब था सिनिस्टर. सिनिस्टर में ये लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. तो एब्सोल्यूट में कोई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, वो खुद के ओरिएंटेशन पे ही डिसाइड करेगा कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या आर एस कॉन्फ़िगरेशन वाइडली एक्सेप्टेड है. तो इसको अब ये छोड़ देते हैं, हम लोग डीएल सिस्टम पे ही आते हैं. तो हम देखेंगे कि डी और एल सिस्टम या डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. तो आइए देखते हैं. मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड. तो आप देख रहे हैं कि ये फिशर प्रोजेक्शन है आपका ग्लिसरल्डिहाइड का. तो ग्लिसरल्डिहाइड में ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है ये कार्बन कैसा है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है. अब आप देख रहे हैं कि पहले ग्रुप में अल्डिहाइड है यानी कि CHO ग्रुप है, कार्बल्डिहाइड. दूसरा OH है, तीसरा CH2OH है और चौथा
H है। तो ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस कायरल कार्बन पे अटैच्ड हैं। तो इसमें ये जो कायरल कार्बन है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप है ये किस साइड में है, ये R साइड में है। तो इस ये आइसोमर कैसा होगा, D फॉर्म होगा। अब यही मिरर इमेज ये देखिए, ये जो OH है ये L साइड में आ गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, L। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको बोला जा रहा है डी ग्लिसरल्डिहाइड, इसको बोला जा रहा है L ग्लिसरल्डिहाइड। तो बेसिकली जो D और L डिस्क्रिप्टर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो आइसोमर या कन्फॉर्मर है वो D फॉर्म है या L फॉर्म है। तो ये डिसाइड कैसे होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन से डिसाइड होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है तो वो कैसा आइसोमर होगा, वो डी आइसोमर होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो कैसा आइसोमर होगा, वो एल आइसोमर होगा। अब ये जो DL सिस्टम है, ये जो DL सिस्टम है ये बेसिकली शुगर्स यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं या अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये इनकी एक लिमिटेशन है कि ये बेसिकली शुगर्स और अमाइनो एसिड्स के लिए ही यूज़ हो पाते हैं। तो अगर अब हम देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशनिंग है वही डिसाइडिंग फैक्टर है। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो पहला कार्बन होता है वो आपका एक आयरल होता है, जो लास्ट कार्बन होता है वो भी एक आयरल होता है। उसके बीच में जितने कार्बन होते हैं वो जनरली कायरल होते हैं। तो जो टॉप पोजीशन आप इसी ग्लिसरल्डिहाइड में देखेंगे तो ये जो आपका CHO ग्रुप है ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, और नीचे आप ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं ये इससे लेस ऑक्सीडाइज्ड है। यानी हाईली ऑक्सीडाइज्ड जो ग्रुप होते हैं नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें अगर आप नंबरिंग देखने जाएंगे तो ये जो कार्बन है ये 1 हो जाएगा, जहाँ पे ये कायरल सेंटर ये 2 हो जाएगा, और ये जो CH2OH है ये 3 हो जाएगा। तो नंबरिंग आपने देखा 1 2 3, यानी कि ये 3 कार्बन का चेन है। तो एसिमेट्रिक कार्बन कहाँ पे है, 2 नंबर पे। ठीक है, तो यहीं पे देखेंगे कि इस 2 नंबर पे OH की पोजीशनिंग क्या है। ऐसे ही जब बड़े ग्रुप होते हैं तो नंबरिंग हमेशा हाईली ऑक्सीडाइज से स्टार्ट होती है और लीस्ट ऑक्सीडाइज तक जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको डी आइसोमर और एल आइसोमर पता करना है। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे पता करते हैं कि कोई शुगर डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। आप देखिए कि ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1, देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है, फिर ये हो गया 2 इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हो गया 3, इस पे हो गया 4 और ये हो गया 5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो अब यहाँ पे कितने आपके कायरल सेंटर हैं, एक कायरल सेंटर ये है, एक दूसरा कायरल सेंटर ये है और तीसरा कायरल सेंटर ये है। तो आप हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से स्टार्ट करके लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन तक जाएंगे तो इसमें जो पिनल्टीमेट कार्बन है ये लिखा हुआ है पिनल्टीमेट कार्बन। पिनल्टीमेट कार्बन जो है यानी कि ऊपर से जाके जो सबसे लास्ट है यानी कि सेकंड लास्ट, ये कार्बन तो आपका लास्ट हो गया, लेकिन कायरल जो लास्ट कायरल कार्बन है यानी इस नंबर पे, इस पे ये देखा जाएगा पोजीशनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लेफ्ट है कि राइट है। अब देखिए ये लास्ट कायरल है, ये लास्ट कायरल कार्बन है, तो यहाँ जो रेड मार्क्स है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये किस पोजीशन पे है, ये राइट पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे डी फॉर्म। ये क्या कौन सा फॉर्म है, ये डी फॉर्म है। अब चूंकि ये 5 कार्बन का शुगर है, ये बेसिकली आपका राइबोज शुगर है, तो उसे बोलेंगे डी राइबोज, ये डी राइबोज है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का वो भी कैसा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ये क्या है, ये है फ्रक्टोज, ये क्या है फ्रक्टोज, और 6 कार्बन का अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। आइए दोनों में देखते हैं। अब यहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5वां जो ये आपका क्या है लास्ट कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अब ये राइट साइड में नहीं है, ये कहाँ है, ये लेफ्ट साइड में है। तो अब इसे क्या बोलेंगे, एल फ्रक्टोज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे है, लेफ्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट आते हैं, अब ग्लूकोज में ये दोनों फॉर्म दे रखा है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। तो ये जो 5वां नंबर है ये आपका लास्ट कायरल कार्बन है, और यहाँ इससे जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे है, ये आपका राइट साइड में है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ग्लूकोज। और इसी का देखिए मिरर इमेज ये है, ये आपका लास्ट कायरल कार्बन है 5 नंबर पे। अब यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे है, एल पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। तो आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली आपका जो लास्ट कायरल कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड है, उसी से हम पता लगा लेंगे
कि हमारा जो कन्फॉर्मर है या आइसोमर है वो डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ राइट साइड है तो ये डी फॉर्म है, ये लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म है, ये राइट साइड है तो ये डी फॉर्म है, और ये लेफ्ट साइड है तो ये एल फॉर्म है। तो इसी से पता लग जाएगा कि हमारा कन्फॉर्मर किस प्रकार का है। अब देखिए यहाँ पे भी आप सेकंड लास्ट पे जाइए, देखिए ये ब्लू वाला जो मार्क है ये आपका लास्ट कायरल कार्बन है, ये लास्ट कायरल कार्बन है, ये लास्ट कायरल कार्बन है, और ये लास्ट कायरल कार्बन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो OH ग्रुप है इस पे, ये किस साइड पे, ये राइट पे है, यहाँ पे कहाँ पे, लेफ़्ट पे है, यहाँ कहाँ है, राइट पे है, और यहाँ कहाँ है, लेफ़्ट पे है। तो आप इसका नाम आप देखिए, ये क्या हो गया, डी इरेथ्रोज हो गया, क्योंकि ये कहाँ पे है, राइट पे है। ये एल इरेथ्रोज हो गया, इसी का आइसोमर है, यानी कि ये आपका एल इरेथ्रोज हो गया, क्योंकि कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। फिर आप इधर थ्रियोज में आइए, थ्रियोज में देखिए ये OH कहाँ है, राइट साइड में। फिर इसके आइसोमर में देखेंगे मिरर इमेज में, ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो जस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग से आप पता लगा लेंगे कि शुगर जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पर अगर राइट हैंड साइड पे अगर OH ग्रुप है तो वो डी आइसोमर होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप है तो वो एल आइसोमर होगा। ऐसे आप और शुगर देख लीजिए, ये है जाइलोस, एराबिनोस, ग्लूकोज एंड मैनोस। आप सब देखिए, जहाँ ब्रैकेट है ये आपका लास्ट कायरल कार्बन है। ये आप पोजीशनिंग देख लीजिए सबकी, यहाँ पे OH कहाँ है, राइट साइड पे, R पे, यहाँ कहाँ है, लेफ्ट पे, यहाँ कहाँ है, राइट पे, और यहाँ भी कहाँ है, राइट पे। तो 3 राइट हो गए, 1 लेफ्ट हो गया, तो यानी 3 डी फॉर्म हो गए और एक कैसा हो गया, एल फॉर्म हो गया। यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप समझाने जाएंगे तो बहुत सारे शुगर हैं। जस्ट आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है हाईली ऑक्सीडाइज से स्टार्ट करके हाईली ऑक्सीडाइज से नंबरिंग करेंगे, हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन से और लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन तक जाएंगे। तो जो आपका लास्ट कायरल कार्बन है उसमें अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो वो डी शुगर है, और वहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो वो एल शुगर है। बस इतना ध्यान देना है। तो अब आइए दूसरी बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स में कैसे पता करते हैं कि अमाइनो एसिड डी फॉर्म है या एल फॉर्म है? तो इसका फॉर्मूला एकदम वैसा ही है जैसा आप शुगर में देख रहे थे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि जस्ट आपको इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ अमीनो ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप। अब आप देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स में बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, और बाकी डिफरेंट ग्रुप होते हैं, अल्काइल और H होता है। तो हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको टॉप पे रखेंगे, और उसके बाद जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो बॉटम पे रहेगा। तो बचा क्या, हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप अगर आपका राइट हैंड साइड पे है तो वो कैसा होगा, डी फॉर्म होगा, और वो अगर लेफ्ट साइड में है तो वो कैसा होगा, एल फॉर्म होगा। तो बिल्कुल वैसा ही है। आइए स्टार्ट करते हैं एलानिन से। एलानिन, फिनाइल एलानिन, एस्पार्टिक एसिड। अब आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, ये लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड है। अब आप देख रहे हैं कि ये NH2 जो ग्रुप है ये किस पोजीशन पे है, ये लेफ्ट पे है। लगभग सभी NH2 आपके लेफ्ट साइड में ही हैं। तो जितने भी आइसोमर हैं ये सारे कैसे हैं, एल आइसोमर हैं। तो ये सारे के सारे एल एलानिन, एल फिनाइल एलानिन और एल एस्पार्टिक एसिड। अगर आप सोचिए कि ये NH2 इधर चला जाए और ये H इधर चला जाए तो ये एल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, डी एलानिन। ऐसे ही सबको चेंज कर लीजिए तो ये सारे क्या फॉर्म हो जाएंगे, सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, डी फॉर्म हो जाएंगे। यानी डी फिनाइल एलानिन, डी एस्पार्टिक एसिड। यानी कि जस्ट NH2 की पोजीशन डिसाइड करना होगा एसिमेट्रिक इस पे कायरल सेंटर पे कि वो राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर राइट हैंड साइड में है तो डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, और लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि जनरली जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जनरली एल फॉर्म में ही होते हैं, इसीलिए सारे एग्जाम्पल आपके एल फॉर्म के ही लिए गए हैं। अब आइए समराइज कर लेते हैं। समरी में हमने बोला कि जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स या अमाइनो एसिड्स जिनका फिशर प्रोजेक्शन हो रहा है उसमें हम जो लास्ट कायरल कार्बन है वहाँ से डिसाइड करेंगे कि OH ग्रुप आपका राइट साइड में है तो वो डी आइसोमर होगा, वही OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तो वो एल आइसोमर होगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिखा दी। ये देखिए जितने भी आपके कायरल सेंटर पे ये आपके मार्क्ड वाले येलो बैकग्राउंड में है, ये सारे OH ग्रुप आप देख लीजिए, ये सारे
लास्ट कायरल कार्बन के ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो ये राइट साइड में है तो ये डी आइसोमर है, डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये भी राइट साइड में है इसलिए डी ग्लूकोज है। ये लेफ़्ट साइड में है इसलिए एल ग्लूकोज है। ये भी लेफ़्ट साइड में है तो ये एल राइबोज है। ये भी आपका राइट साइड में है तो ये डी फ्रक्टोज है, क्योंकि यह क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो बेसिकली आपने देखा जो भी शुगर के फॉर्मूला हैं उनमें जो आपका लास्ट कायरल कार्बन है उसमें आपके लास्ट कायरल कार्बन है, इसमें आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग ही डिसाइड की है कि वो एल फॉर्म है या डी फॉर्म है। ऐसे आप अमाइनो एसिड्स में आइए, यहाँ पे देखिए एलानिन का स्ट्रक्चर है, एक एल एलानिन है, एक डी एलानिन है। ये भी आपको मैं पीछे समझा भी चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कार्बन कैसा है। ये कायरल कार्बन है दोनों ही जगह पे। यहाँ पे NH2 देखिए किस पोजीशन पे है, लेफ्ट में है। यहाँ पे कहाँ है, राइट में है। तो जो लेफ्ट में होगा वो एल एलानिन है और जो राइट में होगा वो राइट एलानिन है। अब लास्ट में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे एल आइसोमर और डी आइसोमर में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, व्हेन द OH ग्रुप ऑफ द पेनल्टीमेट कार्बन मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट कार्बन है उससे पहले का कार्बन, क्योंकि वही क्या है, लास्ट कायरल कार्बन है। उसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका किस जगह होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या कहलाएगा, एल आइसोमर। लेकिन वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड में है तो क्या कहलाएगा, डी आइसोमर। तो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन द OH ग्रुप ऑफ द पेनल्टीमेट कार्बन इज पोजीशनड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कहाँ पे, वो लेफ्ट में है, इट इज नोन एज एल आइसोमर। अब इसी को फॉर्मूला डेफिनेशन को चेंज कर लीजिए। अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में ना होके कहाँ पे, राइट साइड में है, तो अब वो OH ग्रुप कहाँ गया, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे, डी आइसोमर। नेक्स्ट, मिरर इमेज ऑफ डी आइसोमर, यानी जो एल आइसोमर है वो किसका मिरर इमेज है, डी आइसोमर का, और जो डी आइसोमर है वो किसका मिरर इमेज है, एल आइसोमर का। ऐसे ही जो एल आइसोमर है वो आपका PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एल आइसोमर क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जो आपका डी आइसोमर है वो कैसा रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल एल, कैपिटल एल में। स्मॉल डी और स्मॉल एल जो मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा था वो जस्ट रोटेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ मूव कर रहे हैं। वहाँ पे OH H ये सब कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पे जो PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो राइट में घूम रहा है तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, इसे स्मॉल डी बोलते हैं। अगर लेफ्ट में घूम रहा है तो वो स्मॉल एल, लीवो फॉर्म है। लेकिन यहाँ जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ये बेसिकली आपके क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये H और OH की पोजिशनिंग के हिसाब से D और L फॉर्म डिसाइड होते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, अब ये सारे जितने शुगर से ये ऑन द रेफरेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड कंपेयर हो रहे थे कि ग्लिसरल्डिहाइड में जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे होता है, तो बाकी शुगर के जो लास्ट कायरल कार्बन के जो OH है वो अगर राइट साइड में तो वो ग्लिसरल्डिहाइड जैसे होंगे, इसलिए वो भी डी आइसोमर होंगे। तो यहाँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मैच हो रहा है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड के कंपैरिजन में शुगर की पोजीशनिंग क्या है। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon for the further notification. Thank you.